7 सेल नॉट ज़ीरो जो अच्छा तो है, लेकिन मैं इसको मूवी देखने के लिए वो प्रेफ़र नहीं करूँगा और कंपेयर भी करने वाले हैं। जो मेरा फ़ेवरेट सोनी एमडीआर XB75 एपी बहुत पुराना है, 6-7 साल तो हो ही गए। उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी देता हूँ। इससे पहले मैं कोई भी आईएम यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन हेडफ़ोन होते हैं वो यूज़ किया हूँ। ऑडियो टेक्निका का M50 यूज़ किया हूँ। मेरा नहीं था, मेरा दोस्त का था। उसमें 18-19 के आस-पास कोविड की पहले की बात है, तब वो बहुत ज़्यादा ही था, मतलब 10-12,000 के आस-पास था। वो बहुत मतलब एक हेडफ़ोन के लिए इतना उसमें स्मार्टफ़ोन आ जाते हैं अच्छे खासे, तो इतना तो नहीं, मतलब तुम अमीर नहीं हो तो। जिसके पास ये ऑडियो टेक्निका का M50 था, तो मैंने सोचा कि भाई इतना महँगा हेडफ़ोन लेने का क्या मतलब? तब तो मुझे पता नहीं था ना, तब मैं हेडफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं 500 का ही ले लो, 500 का मैं ईयरफ़ोन यूज़ करता हूँ, जो बहुत बड़ी बात है और अच्छी भी चलती है, तो क्या दिक्कत? तब मैं पूछा कि भाई 10-12 हज़ार एक हेडफ़ोन में देना कोई मतलब सेंस बनाता है क्या? कोई अगर एक बार म्यूज़िक तो सुन ले, तो ठीक है, तो अब मैं एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ 3.5 एम हेडफ़ोन जैक भी मिलते हैं और वो स्मार्टफ़ोन के साथ भी चल जाते हैं, क्योंकि उसका इम्पीडेंस बहुत कम है, मतलब उसका पावर बहुत कम लगते हैं। तब सबके स्मार्टफ़ोन में ऑलमोस्ट हेडफ़ोन जैक तो आती है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। भाई साहब, जब पहली बार साउंड सुना था ना भाई, मतलब इतना क्रिस्प और क्लियर, इतना अच्छा लगा, पूरा डिटेल से लेके सब कुछ, मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। मतलब हाँ, बेहतर था, लेकिन इसके लिए 10-12 हज़ार आई डोंट नो, मतलब हो सकते हैं तुम्हारे पास पैसा है तो दे सकते हो, लेकिन उन्हें मज़ा आ रहा था। जो स्पेशली जो 90s के सॉन्ग्स होते हैं ना, जो बॉलीवुड वाले और यहाँ पे अर्ली 2000 का भी बोल सकता हूँ, उसमें जो क्रिस्प वोकल और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो होता है ना, तो मतलब फुल मतलब मज़ा आ रहा था। और उसके बाद में पता चला ऑडियो फाइल के मामले में ऑडियो टेक्निका बहुत कम प्राइस ही आते हैं। मैं 10-12 हज़ार मैं कम भी बात कर रहा हूँ। जो बेयर डायनामिक्स हैं, बहुत सारे जो हेडफ़ोन आते हैं, वो लाखों के ऊपर जाते हैं। तो ये था बैकग्राउंड कहानी। अब तुम लोग को सवाल ये होगा कि आईएम तो बहुत था, है ना? ए क्यों चूज़ किया? मतलब 7S सेल नॉट ज़ीरो क्यों चूज़ किया? उसका सेकंड वर्ज़न भी आ गया था। चलो उसका भी कहानी बताते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी सुनोगे तो तभी ना मज़ा आएगा, क्योंकि ये मैं पहला नहीं हूँ कि जो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। पहली बात तो ये रिव्यू नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना? तो मतलब अंडर 2000 की बात करो तो बहुत सारे ऑप्शन थे। अब पूछोगे अंडर 2000 ही क्यों? है ना? वो भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल में मेरा जो कैपेसिटी है उतना ही जा सकते हैं। देखो, उससे पहले मैं ऑनलाइन, जैसे कि ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, ऑनलाइन में मैंने सर्च किया कि कितना प्राइस रेंज में एक अच्छा खासा आईएम मिल जाएँगे, मतलब थोड़ा कम प्राइस में मिल जाए तो कितना चाहिए? हाँ, ₹1000 के अंदर मिल जाता है, 800-900 में मिल जाते हैं, लेकिन उन लोग में मतलब वो बेसिक टाइप के आ जाए। तो वो जो फ्लैट वाला साउंड है वो नहीं आते, मतलब ज़्यादातर वी शेप वाला जो साउंड है, फ्लैट में जो होता है ना, जो मतलब एवरी डिटेल्स होते हैं, उसमें वो बेस लैकिंग होते हैं। ऐसे बिना शक्कर के चाय जैसा हो जाएगा। अब बिना शक्कर के नहीं, मतलब ऐसा लगता है शक्कर बस नाम का दे दिया, मतलब ऐसा मतलब फील नहीं हो रहा था। तो सेम बेस से लेके बाकी सब जो ना वैसे ही फील होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सब न्यूट्रल है। मोस्टली जो 1000 के रेंज में है ना, केजी के ही मिलते हैं। तब मैंने एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन में हेडफ़ोन ज़ोन का, क्योंकि मैंने सर्च किया था कि अंडर 2000 देख लेते हैं, तब मैं 2 हेडफ़ोन उसमें चूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सब वीडियो देख के मैं 2 हेडफ़ोन चूज़ किया। पहला है 7S सेलेनॉस ज़ीरो और दूसरा है मूनड्रॉप चू 2। ये 2 मेरा कन्फ्यूज़न था कि इस दोनों में से एक लेना है। तो उसके बारे में अब मैं कंपैरिज़न देख रहा था ना, तो ऑलमोस्ट दोनों ही सेम लगा, तो मैंने सोचा हाँ, मूनड्रॉप चू अच्छा रहेगा। तो लेकिन फिर मैंने बहुत सारे वीडियो में ये देखा कि चू 2 का जो फ़िल्टर है ना, जो हेडफ़ोन में फ़िल्टर लगते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फ़िल्टर बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। हाँ, हालाँकि वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक फ़िल्टर की वजह से मेरा पहला एक्सपीरियंस खराब तो नहीं करना चाहता। तो ऐसा मुझे ऐसा ही ईयरफ़ोन चाहिए जिसके लिए मैं लो मेंटेनेंस हो, मतलब ना के बराबर, जो नॉर्मल जो हम लोग ईयरफ़ोन यूज़ करते हैं, कोई ऐसे खोलना, पार्ट बनाना है, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सीएमएफ फ़ोन यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम वो खोल के मैं उसमें नया कवर लगाता हूँ। हालाँकि वो बहुत महँगा आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाह रहा था। और वहाँ पे मुंडो चूटो की 1850 या 1900 के आस-पास मिल रहा था, मतलब उतना भी डिस्टेंस नहीं था। ये वाला जो है ना 1750 से शुरू होते हैं और 1800 तक जाते हैं। मैंने जो लिया वो हेडफ़ोन जो पहला एडिशन था। हालाँकि उसमें कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है, बस उसमें नया कलर मिल जाता है, जो ब्लू कलर। पैकेजिंग मतलब जो टिपिकल नॉर्मल जो हेडफ़ोन की पैकेजिंग होती है, ईयरबड्स में तो रंग-बिरंगे ईयरबड्स मिलते हैं, है ना? तो मैं तो पार्टिकुलरली 2 कानों के लिए 2 कलर यूज़ करता हूँ कि राइट वाले के साथ रेड और लेफ्ट वाले के साथ ब्लू। हालाँकि वो उतना छोटे ईयरफ़ोन नहीं है, मतलब वो देखने में देखोगे तो बहुत बड़ा ईयरफ़ोन है। पर वो बड़े ईयरफ़ोन से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको पता ही है कि मैं सोनी का यूज़ करता हूँ, तो वो ऑलमोस्ट वो 8-9 ग्राम का है एक-एक जो ईयरबड है। वो भी मेटल का है, मतलब जो उसका बिल्ड क्वालिटी। इसका मेटल का नहीं है, वो सिर्फ़ फेस प्लेट जो है ना वो मेटल का है, बॉडी प्लास्टिक के आते हैं। हेवी ईयरफ़ोन उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वो कान के ऊपर से जाते हैं तो सपोर्ट ऊपर रह जाता है, लेकिन इसमें कान में थोड़ी देर यूज़ करने के बाद वो थोड़ा भारी-भारी फ़ील तो होता है। एक्सपीरियंस की बात करें, नॉर्मली वोकल है ना, वो बहुत क्रिस्प आ रहा था, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं इसके साथ मैं मूवी देखना प्रेफ़र नहीं करूँगा। वो इसीलिए नहीं प्रेफ़र करूँगा कि मूवी देखने के लिए ना जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो एवेंजर्स मूवी होती है, जो भी एक्शन पैक मूवीज़ होती है ना, उन लोग का जो मतलब साउंड का जो मतलब बेस होते हैं, उसके रंबल्स इफेक्ट जो होते हैं, जो डीप बेस होते हैं ना, नॉर्मल बेस नहीं जो घूम-घूम कर रहा है, वो वाला बेस नहीं है, जो नॉर्मल डीप बेस होते हैं ना, वो मतलब मेरे को सोनी
सोनी जो MDR XB75 AP में है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। मतलब तुमने कभी यूज़ किया हो या तुम्हारे दोस्त या किसी ने भी यूज़ किया होगा तो उनको तुम लोग बताए होंगे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, उसका अब एक लोअर वर्ज़न भी है, जैसे 55 भी आते हैं, 75 थोड़ा महँगा होते हैं। हालाँकि डिफरेंस उसमें छोटा-सा ही है। पहली बात तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जैसे कि जो ये XB75 AP हैं, वो 4 हर्ट्ज़ से लेके 26,000 हर्ट्ज़ तक वो सपोर्ट करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें। और वहाँ पे वो XB55 की बात करें, वो 4 से 24,000 के अराउंड जाते हैं। तो उतना ही डिफरेंस है 2000 का, तो उतना मैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो ह्यूमन का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना, वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ ह्यूमन वो सुन ही नहीं सकते। और स्पेशली ये बेस हेवी हेडफ़ोन है, तो इससे जितना लोअर जा सकते हैं ना, जैसे कि ये 4 हर्ट्ज़ से शुरू होते हैं। जनरली जो मैं नॉर्मल IEM की बात कर रहा हूँ, वो भी 10 हर्ट्ज़ से स्टार्ट होते हैं, वो भी 4 हर्ट्ज़ में नहीं जाते। बेस ज़्यादातर लोअर रेंज में रहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी में। तो 4 हर्ट्ज़ तक तुम सुन नहीं सकते। कोई ह्यूमन 4 हर्ट्ज़ का जो साउंड है वो सुन नहीं सकता, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना, हम लोग वो फ़ील कर सकते हैं। तो जनरली जैसे कि मैंने बताया, हम लोग ह्यूमन की हियरिंग जो सुनने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। 20 किलो हर्ट्ज़ भी कह सकते हो। तो वहाँ पे लो एंड साउंड का जो रंबल है, वो जो बेस है, वो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करते हैं ना, वो इस ईयरफ़ोन में नहीं होते हैं। मतलब जो IEM की बात करें, 7S Cellnote Zero की बात करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है। बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि नॉर्मल गाना सुनने में, या जो जिसमें वोकल का जो अच्छा खासा यूज़ होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होते हैं, जो नॉर्मली 90s के जो बॉलीवुड के हिंदी सॉन्ग्स होते हैं, तो अर्ली 2000 के जो सॉन्ग्स होते हैं, और स्पेशली जो मोहब्बतीन की जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो रोमांटिक सॉन्ग्स बोल लो, सैड सॉन्ग भी बोल लो, है ना? उस समय जो बहुत सारे जो टोनालिटी होती है सिंगर की, और वहाँ पे जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट बजे होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन कौन से कब कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये सब अच्छे से पता चलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पता चलना चाहिए, लेकिन हाँ, उसमें वो अच्छा खासा वो फ़ील दे रहते हैं। और दूसरी बात करें, जो मूवीज़ की बात करें, जो नॉर्मली जो सीरीज़ होते हैं ना, जैसे कि जिसमें उतना एक्शन नहीं, जैसे कि पंचायत की सीरीज़ होती है, ऐसे बहुत सारे जिसमें ज़्यादातर डायलॉग्स की यूज़ होते हैं उसमें। मतलब मेन यही है कि जिसमें एक्शन मूवी नहीं है ना, बाकी मूवी में ना ये अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस दे देते हैं। लेकिन हाँ, जो एक्शन मूवी होते हैं, जैसे मार्वल्स, एवेंजर्स की जो मूवीज़ होती है, डीसी की जो भी एक्शन मूवीज़ होती है ना, जिसमें जो लो एंड जो बेस होते हैं, जिसमें आग इधर से इधर जा रहा है, तो लपटे का जो आवाज़ होते हैं, जब कोई चीज़ इम्पैक्ट होते हैं तो उसका जो आवाज़ होते हैं, जब रॉकेट ऊपर जाते हैं, जो फाइटर जेट जाते हैं, तो उसका जो सोनिक बूम्स होते हैं, जैसे कि तुम मूवी थिएटर में जाओगे तो फील कर सकते हो, मतलब फुल बेस ही होते हैं। ये जो एक्सपीरियंस वो सोनी के हेडफ़ोन में मिल सकते हैं, इसमें नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर साइज़ की बात करें, सोनी में 12 mm का ड्राइवर मिलते हैं, एज़ कम्पेयर्ड टू 7S Cellnote Zero, इसमें 10 mm का ड्राइवर मिलते हैं। साइज़ यहाँ पे मैटर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि साइज़ ही सब कुछ होते हैं, नहीं, साइज़ सब कुछ नहीं होते, लेकिन साइज़ भी मैटर करते हैं इसमें। मतलब जितना डायाफ्राम ज़्यादा होता है ना, एक्सपीरियंस उतना अच्छा होता है। जैसे कि ईयरफ़ोन से ज़्यादा एक्सपीरियंस हेडफ़ोन में मिलते हैं। हेडफ़ोन में वो जितना बड़ा ड्राइवर्स होते हैं, वो उतना अच्छे होते हैं। हाँ, उसके ट्यूनिंग से लेके बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ड्राइवर साइज़ बड़े होने से साउंड स्टेज भी बढ़ जाते हैं। तो और वहाँ पे इम्पीडेंस की बात करें, जिससे पावर है, वो दोनों स्मार्टफ़ोन या कोई भी लैपटॉप पावर कर सकते हैं ना। ज़्यादातर हाई एंड के जो हेडफ़ोन्स होते हैं ना, वो उसको बहुत पावर चाहिए होती है, जैसे कि 300 ओम, 200 ओम, 150 ओम, 80 ओम, 90 ओम के जो नॉर्मली हमारा जो स्मार्टफ़ोन का हेडफ़ोन जाएगा, वो उतना पावर प्रोवाइड नहीं कर सकते। जनरली जो 32 ओम की नीचे की जो जितना भी जो रेंज होता है ना, मतलब मैक्स टू मैक्स 32 ओम तक वो अच्छे खासे पावर दे लेते हैं। तो उसमें जो ना 7S Cellnote की बात करें कि उसका जो पावर है वो 32 ओम्स तक जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स भाव उसके नीचे कोई भी आ सकते हैं। तो और वहाँ पे सोनी की बात करें, वो बहुत ही कम है, वो अराउंड 16 ओम्स तक जाते हैं। देखो उसमें क्या होता है, उसको तुम्हें वॉल्यूम ज़्यादा क्रैंक करना पड़ेगा उतने आवाज़ सुनने के लिए, और वहाँ पे सोनी में क्या वो जब लगा होगा ना, तो ऐसे ही फील होगा कि इसके कंपैरिजन थोड़ा लाउड है। लाउड इसलिए कि उसको कम पावर में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा आउटपुट देने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो IEM ना ज़्यादातर डिज़ाइन होते हैं जो बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ यूज़ करने के लिए, तो उसमें 32 ओम्स तो मतलब कुछ भी नहीं है, वो 300 ओम का जो हेडफ़ोन है वो पावर कर रहे हैं। तो नहीं, स्मार्टफ़ोन में भी डैक यूज़ कर, आजकल ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन में हेडफ़ोन जैक मिलते ही नहीं है ना, तो उसमें टाइप सी के साथ बहुत सारे डैक मिल जाते हैं। एम्पलीफायर भी चाहिए, क्योंकि उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा ना। कस्टमाइज़ेशन की बात करें, जहाँ पे 7S Cellnote में और किसी भी जो IEM होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें ईयरफ़ोन होते हैं, उसमें डिटैचेबल केबल्स के साथ आते हैं, तो उसमें 0.78 mm का पिन के साथ आते हैं, जो उसको रिमूव करके थोड़ा हाई एंड बैलेंस केबल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसको ब्लूटूथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ का एक एक्सरसाइज आता है, जब उस पिन को वहाँ पे इंसर्ट करके वो ब्लूटूथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कस्टमाइज़ेशन के मामले में जो किसी भी IEM है ना, बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर्ड टू वायर्ड ईयरफ़ोन। सोनी वाला भी बुरा नहीं है, मैं इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए। उसमें जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो लो एंड बेस होते हैं, जो रंबली, जो टाइटर बेस, डीप बेस कहते हैं ना, टाइटर बेस या डीप बेस जो भी तुम कह सकते हो, अच्छे से फील होते हैं। मतलब वो बोर्ड वाला नहीं है, JBL जो भी है, मतलब जो नॉर्मली जो हाई बेस वाला जो होता है ना, बेस बढ़ा दिया तो अरे घूम कर रहे हैं, मिड रेंज का कोई पता नहीं, हाई एंड का पता नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। और IEM की बात करें, ऐसा नहीं कि ये IEM सबसे बेहतर है, नहीं, मतलब तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास
बेस हेवी वाला जो है ना वो मेरे पास ऑलरेडी है, जो सोनी वाले की बात कर रहा हूँ। नहीं तो सबसे पॉपुलर जो है ना केजी कास्टर जो है, जिसमें पिन्स आते हैं जो सेट कर सकते हो, उसमें बेस वाला अच्छे खासे हो जाते हैं, है ना? तो वो भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे बेस नहीं चाहिए, तो मुझे ना फ्लैट एक्सपीरियंस करना है। तो उसमें 2 ही ऑप्शन था, जो मूनड्रॉप की बात करें, मतलब मूनड्रॉप Q2 और 7 सेलेनोर ज़ीरो था। अब ज़ीरो 2 की बात करें, वो जो है ना वो थोड़ा बेस एलिवेटेड है, मतलब उतना भी नहीं, मतलब थोड़ा-सा एलिवेटेड टाइप है, मतलब उतना फ्लैट नहीं है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुमको किस टाइप की म्यूजिक पसंद है, हेवी बेस या जो इमर्सिव एक्सपीरियंस वाला चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम्हें मतलब नॉर्मली फ्लैट न्यूट्रल टाइप का साउंड चाहिए, तो ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो 7 सेलेनोर और मेरा फास्ट IEM एक्सपीरियंस। बताना तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, मतलब तुमने कभी ये जो IEM यूज किया है कि नहीं, कौन सा तुम्हारा फास्ट IEM था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।